जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। कल हमने पढ़ा था लास्ट यहाँ तक मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देवनंदन जी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषादराज गुह से कहा, भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुख सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। अब हम आगे पढ़ते हैं। आज थोड़ी सी आवाज आएगी, साइड में काम चल रहा हमारे घर के बराबर में, बाकी आपको ये आवाज तो मेरी साफ सुनाई दे रही होगी। गुहु हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 कुछ दिन चरणों की सेवा करके, हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा, पत्तों की एक झोपड़ी से बना दूंगा, ऐसा निषादराज जी कह रहे। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर आपकी कसम है मैं वैसा ही करूंगा। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुहु के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुहु मतलब निषादराज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी ने गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषादराज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। अब निषादराज भी श्री रामचंद्र जी के साथ ही वन में उनकी कुटिया बनाने के लिए, इसलिए प्रभु ने उनको आज्ञा दी थी। उनका प्रेम भगवान जान चुके थे उनका प्रेम कैसा है। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा निषादराज ने विश्राम की सब व्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थ के राजा प्रयाग के दर्शन किए। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी तरीके हितकारी मित्र हैं। 4 पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष से भरा हुआ है और वह पुण्यमय प्रांत की उस राजा का सुंदर देश है। प्रयागराज क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ है, मतलब किला है, जिसको स्वप्न में भी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगें उसके श्याम और श्वेत चवन है, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, जो उसके निर्मल गुणगानों का बखान करते रहते हैं। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव है। महत्व महात्म्य कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन करके सुख के समुद्र से रघुकुल से श्री रामचंद्र जी ने भी सुख पाया। उन्होंने अपने श्री मुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुहु को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों की को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। देखो, श्री रामचंद्र जी भगवान विष्णु के अवतार होके, मतलब भगवान होके भी पूजा पाठ करते हैं, पूरी सेवा करते हैं। उनको इस चीज का महत्व समझाया गया है, पहले से उनको पता है कि इसका महत्व क्या है और हम लोगों से होती नहीं है।
थोड़े दिन होने के बाद ऐसा लगता है कितने दिन करेंगे। जब भगवान होके उनके अंदर घमंड आलस कुछ भी नहीं है, तो उनका 1% तो हम में आ सकता है अगर हम इसको सुन रहे हैं तो। ये कमी मुझ में बहुत ज्यादा है कि सेवा और ये सेवा के कार्य से ज्यादा पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहे। ये कमी मेरे अंदर की, मैं अपनी बता रहा हूँ। तो इनको पढ़ने से भगवान हमें शक्ति दे कि हमारे अंदर ये बुद्धि और ताकत है कि हम सेवा भाव में भी अच्छे से लग जाए। स्नान पूजन आदि करके तब प्रभु श्री रामचंद्र जी भारद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। मुनीश्वर भारद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्य के फलों को लाकर आंखों के सामने रख दिया हो। कुशल पूछकर मुनि राज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हुए ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर ला कर दिए। सीता जी लक्ष्मण जी और सेवक गुरु सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भारद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप योग और वैराग्य सफल हो गया है और आज मेरे संपूर्ण सुख साधनों का समुदाय भी सफल हो गया है। लाभ की सीमा, सुख की सीमा दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई हैं। आप कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक ही प्रेम हो। अगर श्री रामचंद्र जी खाली राजा होते, खाली महापुरुष ही होते, तो ये तो जिन राजा महाराजों के पास श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं उनको इतना अच्छा खाना दे रहे, आसन दे रहे, इतने प्यार से बोल रहे हैं कि आपको देखने के बाद ही इतना आनंद मिल चुका है कि अब इसको कहा नहीं जा सकता। तो राजा ऐसा क्यों करे? एक राजा दूसरे राजा को देख के इतनी तारीफ तो नहीं कर सकता कि उससे उस प्रेम की भक्ति मांगी कि अपनी मुझे भक्ति दे दो। तो यहाँ कुछ कुछ जगह हमें इशारों में समझाया गया है। भगवान जिसके बाद पकड़ाना चाहेंगे वो पकड़ लेंगे कि भगवान इंसान का खाली नाटक कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं भगवान ही, मगर एक्टिंग भी पूरी करेंगे कि वो दुख सुख जो सब कुछ होता है इंसान को भगवान दिखा रहे हैं कि उनसे कैसे निकल सकते हैं, उनको कैसे पार कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने इंसान का रूप धरा हुआ, सारी मुश्किलों को खुद अपने ऊपर झेल रहे हैं। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त होकर भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। मतलब भगवान शर्मा गए ऐसे इंसान की एक्टिंग कर रहे, क्योंकि अब राजा जी ने इतनी बात की तो भगवान थोड़ी से सहम बैठे कि तब अपने ऐश्वर्य को छुपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भारद्वाज मुनि को सुंदर सुयश करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सुनाए। भारद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दे वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी और मुनि भारद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयागराज निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भारद्वाज जी के आश्रम पर आए। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। देखो, अगर श्री रामचंद्र जी को खाली देखने के लिए जो उदासीन है, बिल्कुल
सन्यासी भी हैं जो विरक्त हो चुके हैं, सारे साधु संत समाज के लोग, बड़े बड़े राजा महाराजा, कि भारद्वाज जी के यहाँ राम जो है उनको देखने के लिए, दोनों भाई को देखने के लिए सब अपनी अपनी साधना छोड़ के, सब कुछ छोड़ के आ गए। तो जो अपने ध्यानों में हजारों सालों से बैठे रहते हैं, ऐसे सीधी कमर करके एक ही आसन में बैठे रहते हैं, तो ये सालों से बैठे रहते हैं, वो सब भी अपनी तपस्या छोड़ छोड़ के क्यों आ रहे थे? जो किसी के लिए कभी उठते नहीं, कोई भी राजा महाराजा, वीर समी राजा, कोई अरबपति करोड़पति आता, वो उठते नहीं है। श्री रामचंद्र जी के लिए क्यों उठते? क्योंकि उन सबको मन में कहीं ना कहीं पता था कि भगवान इस टाइम धरती पे इंसान की एक्टिंग कर रहे हैं, तो हमें उन्हें देखने के लिए कम से कम चलना चाहिए कि उसी से सारे सुख मिल जाएंगे, और लोगों को उससे जो आनंद मिलना चाहिए था वो मिलता भी चला जा रहा था। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया, नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री रामचंद्र जी के थोड़ा ने श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौट गए। श्री रामचंद्र जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज में स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनियों को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक बुहु के साथ वे चले। चलते समय बड़े प्रेम से श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं? मुनि मन में हंसकर श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है, आप ही मुझसे मार्ग को पूछते हैं। मतलब जो निषाद राजा उन्होंने सोचा कि भगवान देखो क्या लीला कर रहे हैं कि सब कुछ जानकर मुझसे ही रास्ता पूछ रहे भगवान कि अब बताओ हम किधर की तरफ चलें। इस लीला को भगवान चाहेंगे तो हमें भी जरूर समझ आएगी। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। आज हमने यहाँ तक पढ़ा, कल आगे पढ़ेंगे।